माधव नाम भागवत पढ़ो, जो लोग करेंगे वो लोगों के लिए कोई समस्या नहीं। पिताजी आप शहर शहर में जाके इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान का इच्छा से हो रहा है माँ, और ये तो भगवान ने ही पहले से निश्चित किए थे प्रचार के लिए, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान का इच्छा है। जो भक्त है वो आते हैं, वो भक्त को मैं बता देता हूँ ऐसा समझ। जो भक्त नहीं है सुनते हैं, जिसका भाग्य में है वो आ जाए। वृंदावन में जल प्रलय हो रहा है, लोग बोले यमुना जी आ रहा है जी। अरे वृंदावन में जल आने का नियम क्या है? ये हमारा भविष्य पुराण में लिखा है। जब कृष्ण भगवान का कृपा वृंदावन पर नहीं रहेगा तो अब जल वृंदावन को जल सा लगेगा। ऐसे समय आएगा 30 फीट तक जल आएगा, 50 फीट जल। जी जी। उसका कारण कल के अवतार हो चुके हैं। वृंदावन छोड़ो कल की से आप वृंदावन में उद्धार नहीं होगा, जगन्नाथ धाम में उद्धार नहीं होगा, कल की भगवान जी जी। इसलिए हार्ड वार्ड वार तो जरूर होगा। चाइना पाकिस्तान सब आपस में बैठे हैं मिलके, जी। और ईरान अमेरिका का साथ दे रहा है। देख रहे हैं, जो मैं पहले बताया था, अमेरिका ईरान का साथ देगा, और ऐसे समय आएगा ईरान अमेरिका एक होके भारत के विरुद्ध में लड़ाई करेंगे। जो आपने बताया पिताजी वो सत्य ही हो रहा है, और जो मैंने नहीं भविष्य बताया, शास्त्र में लिखा है, और शास्त्र में जो लिखा है मैं बता रहा हूँ। और किसी का अगर शारीरिक दुख, कोई भी पारिवारिक आर्थिक जो भी समस्या, कोई नौकरी, दिल्ली में तो नौकरी समस्या है, शहर है, सबको इनकम करना चाहिए। त्रिकाल संध्या करो, 2-3 महीने में नौकरी रोजगार जो भी तुम्हारा समस्या हो जाए, ये पूरा प्रमाण है। जो भी जिसी का, पर घर में बैठ के नहीं, कुछ भी जाके ढूंढो और उसी समय मिल जाए उसको। जय श्री माधव पिताजी, वो पूछना था जैसे परिवार में, जोर से बोलो। परिवार में जैसे बच्चे हैं वो नहीं मानते हैं, फिर संध्या नहीं करना चाहते हैं और हम करते हैं, तो उनके लिए प्रार्थना हम कैसे देखो, परिवार ने, हम बच्चों को हमने संस्कार नहीं दिया, इसीलिए आजकल हमारी उम्र की पिता माता पिटाई खाते हैं। तो क्यों पिटाई खाते हैं? ना अपने बच्चे को इतना प्रेम किया, और अंत में बुढ़ापा उम्र में सही संस्कार हमको उससे प्रार्थना हम कई कर सकते दफा हैं, पर इलाज होता है, और पिता पुत्र को भी हत्या करता है। हमने अपने बच्चे को इतना प्रेम करते हैं जिस कारण हमारी बच्चे बिगड़ जाते हैं। भागवत पढ़ाओ, देखो एक किसी अलग धर्म की घर में देखो, उनका बुढ़े पिता माता को उनका घर में रखते हैं, पर हमारी हिंदू कुत्ते लोग हैं हमारी हिंदू में जो शास्त्र को नहीं, और क्या करते हैं ना, पिता माता बूढ़े हो गए नहीं के वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। अलग धर्म जिसको हम विधर्मी कहते हैं, उनके धर्म में देखो क्या होता है। 80 साल 90 साल का बुजुर्ग बूढ़ा को नहीं, अब्बा जो बोलेगा हम करेंगे, हमारा बाबा जो बोलेगा हम करेंगे। अलग धर्म सभी धर्म, हमारे धर्म में हमने संस्कार नहीं दिया। हमारा भागवत जी नहीं पढ़ते हैं, जी नहीं, हमारा शास्त्र को नहीं पढ़ते। हमारी बच्चा ड्रिंक्स करते हैं, शराब होते हैं, पिटाई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, क्या लाभ है? छोटे छोटे बच्चा जाके गैरेज में काम करते हैं, हमारी बच्चे को हमारा पिता में था गोद में ऊपर में बैठा के बैठे। अरे शास्त्र पढ़ाओ, छोटा क्या, उनका कई करोड़ जन्म हो चुका है, कई करोड़ जन्म हो चुका है, वो देखने के छोटा है। तो इसलिए पाठ पढ़ाओ। बोला खाने को दूंगा, भागवत पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं दूंगा। मैं आज भागवत नहीं पढ़ाएंगे, कल मेरे को पिटाई करोगे। कोई भागवत पढ़ने वाला बच्चा पिता माता का आदर नहीं करेगा। और ये भी जान लो, आगे हमारा हिंदू संप्रदाय में इतना बढ़ता है, कितना वृद्धाश्रम बनाए। कोई विधर्मी अलग धर्म के लोग का वृद्धाश्रम है? क्यों नहीं है? हमारा क्यों? हमारा धर्म को हमने नष्ट कर दिया। बोलते हैं बच्चे हैं, कौन बच्चा है? छोटे छोटे बच्चे बैठ के दिन भर रात भर शास्त्र पढ़ते हैं। तुम भी पढ़ाओ। अरे रोजगार करना, बड़े IAS ऑफिसर रहने से कुछ नहीं मिलेगा। हमारा पिता माता ने हमको भी बड़ा पाठ पढ़ाया था, हमने भी बड़ा टफ एजुकेशन लिया, फिर मैं शास्त्र कहता हूँ। क्यों? इसलिए कहता हूँ इसमें मेरा भलाई है, इसमें मेरा भलाई है, इसलिए मैं शास्त्र कहता हूँ। और तुम्हारा बेटा का भलाई चाहते हो तो धर्म सिखा दो। नौकरी ना करे भी खाने को मिलेगा, सब मिलेगा, भगवान सब देते हैं। पिताजी आपने ये बात सत्य कही है कि माता पिता का आदर अनादर हमारी होता बच्चों है। को बचपन से पकड़ के गोद में भागवत जी सुनाओ, ताकि परीक्षित जैसा और उद्धव जैसा
और भगवान कृष्ण जैसा पितृ प्रेमी बने। सब बच्चों को कैटेगोरिकली बोलो भागवत जी पढ़ो, त्रिकाल संध्या करो, भोजन देंगे और अच्छा एजुकेशन होगा। इतना कंसर्ट देखिए 15-16 वर्ष हो जाता है तो ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, वो सब नहीं करेंगे। हमारा कितने नौजवान हमारे साथ त्रिकाल संध्या करते हैं, शाकाहारी है, पिता माता को दुख नहीं देते हैं, जुक्ति नहीं करते, तर्क नहीं करते। चाहते तो करो, नहीं करो तो खुद का मानो अपना हाथ से बुलाते हो। इसलिए तो हम घर में भागवत पढ़ाने के लिए प्रचार करते हैं। आप लोग भी आइए, इस गांव पर शहर जो घर है सब घर जाके बोलेंगे भागवत, और भागवत नहीं पढ़ेंगे तो मरेंगे। कोरोना के समय में दिल्ली से बहुत लोगों का फ़ोन मेरे को आया, वो लोग ने बोले हमारे घर में कोरोना हुआ है, हम क्या करेंगे। मैं बोला त्रिकाल संध्या करो। बोले हाँ त्रिकाल संध्या भेजो। हम बोले तुम्हारे घर में कुत्ता है ना? हाँ। ना कुत्ता को कोरोना हुआ ना नहीं हुआ। मैं बोला क्यों नहीं हुआ? कोरोना तो ये संस्पर्श में आने से होता है, क्योंकि तुम्हारा कर्म खोट है, इसीलिए तुमको कोरोना हुआ। तो इसलिए अब से अच्छा करो, क्योंकि चुन चुन के देवी माता मारेंगे, चुन चुन पापी, सभी को नहीं। अभी समय है, देखो बड़े बड़े धनी देश की बड़े तत्व तो किसी को भी रक्षा नहीं मिले। कोई डॉक्टर पकड़ा, आगे तो डॉक्टर लोगों को बड़ा बीमारी होगा। ये यूनाइटेड नेशन में विचार हो रहा है, एक बीमारी आया जो डॉक्टर लोगों को सिर्फ हो रहा है और दूसरा लोगों को किसी को नहीं होता है। और इसको हम शास्त्र में लिखेंगे, सारे डॉक्टर मर जाएंगे तो इलाज कौन करेगा? तो इलाज त्रिकाल संध्या 16 में 10 भागवत जी, घर में भागवत जी पढ़ो, घर में शांति आएगा। पत्नी को पति गालियाँ नहीं देगा, और पत्नी भी पति के साथ द्वंद्व नहीं होगा। बच्चे घर में द्वंद्व नहीं करेंगे। घर में दुखी गरीबी हो तभी सुखी मिलेगा। करके देखो, घर जुड़ जाएगा वैकुंठ जैसे। करके देखो, जो पति पत्नी 10 साल से दूर थे, कोर्ट में केस चल रहा था, त्रिकाल संध्या और भागवत जी पठन से उनका परिवार वो केस विड्रॉ करके आप रह रहे हैं। हमारी कथा को कैसे उनका पति खुद फोन करके बोले नहीं हम केस विड्रॉ कर देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। कैसे होता? जैसे घर में जैसे हमारे सास ससुर करते हैं, जोर से बोलो बेटा, इनका मतलब है माइक ले बेटा, मेरे को हार्ड हियरिंग होता है। मैं बोल जैसे मेरे सास ससुर जी हैं और मतलब मेरी मम्मी है मायके में, तो मतलब बच्चे हम लोग सब करते हैं, वो भी करते हैं, मतलब पोते भी करते हैं, और वो नहीं करते हैं तो उनका उद्धार कैसे होगा? देखो उनको सुनाओ। एक स्पीकर हमारा मिलता है, एक स्पीकर मिलता है, वो स्पीकर को खुल देने से त्रिकाल संध्या बजाए, उसको सुनाओ। मतलब हम लोग जैसे करते हैं तो बोलने करते हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो उनका उद्धार होगा उससे? सुनने से नहीं। ये लिखा है जो 80 वर्ष 100 वर्ष का बूढ़े है, त्रिकाल संध्या करने से वो सत्ययुग को जाके फिर 16 वर्ष का युवक हो। ये भी हो सकता है। नहीं, माधव का नाम बताओ। माधवी सब उनका रूप एक है। पंडित जी, मेरा दामाद ना 8 साल से गया हुआ था घर छोड़ के, और तलाक तक की नौबत आ गई थी मेरी बेटी की कि तलाक हो जाएगा। लेकिन जब से त्रिकाल संध्या प्रभु की शरण में आए, वो अपने आप जने जहाँ था वहाँ से आ गया है, पूरी पति आ गया ना, अपने आप वापिस आ आनंद गया, के बाद जिम्मेदारी निभा रहा है, बच्चे को देख रहा है, सब अपने अच्छे से हो रहा है। तो क्षमा नाम की आपसे मिल जाएगी। हाँ, क्षमा नाम की